18 साल की उम्र में मैंने जो बयान किया तो उसमें फौज के बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए थे, कर्नल ब्रिगेडियर लेवल के। तबलीग जमात आई हुई थी तो मेरा बयान था, वो तबलीग में बयान नहीं था, बयान मेरा हर जुमेरात को वैसे ही होता था। तो उसमें फौज के ऑफिसर्स आए थे तो मुझे उससे उम्र याद रह गई। वो बयान बड़ा शानदार हुआ। तो मेरे वालिद साहब भी तबलीग में थे, फौज से उनके ताल्लुकात भी थे, फौजियों से दोस्तियां भी थी। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब से पूछा, ये आपका बेटे ने बड़ा टाइट बयान किया है, इसकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा इन्हीं से पूछ लो। मुझसे पूछा तो मुझे इस तरह से याद रह गई उम्र, वरना डेट कोई लिख थोड़ी। मैंने कहा 18 साल। फिर उन्हीं दिनों में मैं मस्जिद के मिंबर पे भी बयान करता था तो लोग बैठते थे। फिर मैं यहां आया, अच्छा असर नजर नहीं आ रहा था किसी पे। 2-4 आदमियों ने दाढ़ी रख ली थी, 2-4 पाबंदी से तो आ रहे थे लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था कुछ। फिर जब मैं यहां आया तो यहां तो 10 साल पहले आया हूं, 2007 में। यहां बैठ के नीचे बयान करता था, 8-10 आदमी बैठे होते थे। तो वो 8-10 के 8-10, वो 10-12 नहीं होके दे रहे, और वो जो 8-10 जितने बैठ रहे थे वो जैसे पहले दिन थे वैसे के वैसे ही, कोई चेंजिंग नहीं। तो मैंने इरादा किया छोड़ो यार, ये क्या करना है, कोई और काम करो। तो फिर हुआ ये कि जब ये उस्मान जो है ना, जो mufti-tariq-masood.com वेबसाइट के एडमिन है, इन्होंने वेबसाइट बनाई और फिर बयानात बाहर जाना शुरू हुए। तो वहां जो लोगों का रिस्पांस आना शुरू हुआ ना, वो हटो बच्चों किस्म का था। फिर मैं जब हज के लिए गया तो बाहर इतने लोग बयान सुन रहे हैं। किसी ने कहा मैंने दाढ़ी रख ली, खवातीन बहुत सी मैंने पर्दा कर लिया। मैंने कहा यार इधर तो हम बैठे हुए थे, कोई तो असर ही नहीं हो रहा था। तो वो ऑडियो बयानात थे, तो इतने लोगों ने, उनकी जिंदगियां तब्दील हुई। अच्छा, फिर हमारे ही जो कभी किसी भी किस्म की लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं थे सही, उन्होंने बताया कि लोग हमें लिफ्ट कराते हैं जब हम बताते हैं कि हम मुफ्ती साहब के पड़ोस में रहते हैं। यानी वो मुझे लिफ्ट नहीं करा रहे, लेकिन लोग उनको लिफ्ट इसलिए करा रहे हैं। और दिलचस्प वाकया सुनाता हूं, मैं जहां किराए पे रहता था ना, अभी तो घर मैंने चेंज कर लिया, तो जो हमारे मालिक मकान था, उनके बेटे ने कभी मुझे नहीं याद पड़ता सलाम भी किया हो, यदि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, किराया लिया, पतली गली से निकले। उसकी कहीं जॉब लग गई मलेशिया में, मलेशिया से उसका आना हुआ तो स्पेशल मुझसे मिलने के लिए आया घर के अंदर, कि आपसे मुलाकात करनी। हालांकि वो ऊपर वाले पोर्शन में मालिक मकान, नीचे हम, इतना करीब कभी मुलाकात के लिए नहीं आया। तो स्पेशल मिलने के लिए आपसे मुलाकात। मैंने कहा जी बैठे घर में, चाय है, खैरियत? कह रहे यार मैं मलेशिया गया, लोग मुझे बता रहे थे इनका बयान सुना करो ठीक है, मलेशिया गया तो वहां लोग कह रहे थे इनका बयान सुना करो। तो मैंने कहा ये तो हमारे किराएदार हैं भाई। तो कह रहे फिर मुझे ख्याल हुआ कि थोड़ा सा आपसे सलाम दुआ कर लेनी चाहिए। समझ रहे, असल में हर आदमी में हर चीज को समझने की सलाहियत नहीं होती। बाज़ आप जिस पे मेहनत कर रहे होते हो वो समझ ही नहीं रहा होता कि बंदा बोल क्या रहा है। तो जब आपकी बात फैलती है ना, तो बहुत, देखो मुझे ये मिसाल तो नहीं देनी चाहिए, मेरी क्या औकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जब दावत दी तो पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा था। मदीना वालों को दावत दी नहीं लेकिन समझ में आ गया। वो छुप छुप के आपके हाथ पे आके बैत होने लगे और कहने लगे आप हमारे यहां आ जाएं हिजरत करके, हालांकि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी नहीं। तो वही बात है ना, हदीस में आता है रुब्बा मुबल्लगिन औ आम इंसान में, जिसको बात पहुंचाई जा रही है बाज दफा उसमें इतनी सलाहियत नहीं होती, इसलिए नबी ने फरमाया बात आगे फैला दो, अगले में तो उससे ज्यादा सलाहियत, वो समझ जाता है कि ये मौलाना साहब कहना क्या चाह रहे हैं। मैं जब बयान करता तो क्या शादी लगा के रखी हुई, क्या शादी लगा के रखी हुई। अब जिनकी समझ में ये शादी का फलसफा आ गया ना, कह रहे हैं यार मौलाना साहब ने बात क्या की है, बहुत खानदानी, ये तो ऐसा, इसके ना करने के तो नुकसानात बहुत ज्यादा हैं, तो तबाही है अगर इसको प्रमोट नहीं करते। जिनकी समझ में आ गया, नहीं आया वो अभी एतराज करते रहते हैं।